चलो आ जाओ, क्वेश्चन कहां तक बता दिया गया था और कहां तक हो गया था? 6 तक हो गया था। क्या था क्वेश्चन? छठा नंबर बोलो तो। हाँ, क्या था क्वेश्चन? कहता है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -4 और 3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है ना सर? अगर अंता विभाजन नहीं कह रहा है सर, केवल कह दे रहा है विभाजित कर रही है सर, तो सीधा सीधी समझना है कि ये विभाजन कैसा विभाजन हो रहा है सर? तो अंता विभाजन हो रहा। सोचो कि ये क्वेश्चन तू लोग किताब में घरे था, तू लोगों के पास किताब उलट करके इसको देखा तक नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तू लोग को लगता है कि सर हम लोग उस स्टूडेंट की तरह से एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेंगे? अरे तू लोग तो बेटा हग रहा होगा सर, अभी तक उम्मीद लगे होगा कि धो देगा कोई दूसरा कोई आके, और तू लोग को लग रहा है कि डेगा डेगी दिवे लगे। हम लोग तो खाली चलने से चलना थोड़ू होता है। आ जाओ, खाली कह देने से, मुंह चीर के ढकना नहीं कह देने से हो जाता है कि 10वां में हम हैं और 10वां में पूरा तोप छोड़ करके रख ले हैं, तो कोई आकर के हमरा कहे कि हाँ वो फलनवा कह रहा था कि तोप छोड़ करके रख लिए, तखनी हम तो गरगत उतार के रख देते हैं कि तू क्या करता है क्लास में। तू लोग मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करिए जो बिंदु 5, -4 और 3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। कहता मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -4 और कहता है 3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 में विभाजित करता है। तो इसी बिंदु का दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। यानी मूल बिंदु यहां पर है सर 0, और इस बिंदु से इस बिंदु की क्या निकालना है सर? दूरी। तो इसका दूरी इस बिंदु से कब निकाला जा सकता है? जब इसका निर्देशांक पता रहेगा तब तो। और इसका निर्देशांक पता होने के लिए तुमको m/n दिया गया है और ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। तो नाम दे देते हैं a, b और इसका नाम दे देते हैं c, और ये तो मूल बिंदु है, तो क्या रहेगा? ओ लिखेंगे सर रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को बिंदु C 4:3 में विभाजित करता है। 4:3 में विभाजित करता है, मतलब सर m/n दे दिया गया तुमको। कितना दे दिया गया सर? 4:3। ये क्या निकल गया सर? m/n। अब बताओ a का कोऑर्डिनेट दिया गया है, कितना दिया गया है? a का निर्देशांक 5, -4। b का निर्देशांक दिया गया है, कितना दिया गया है? 3, -2। आपसे c का निर्देशांक को मान लेते हैं x, y। तब बताओ बाबू अंतर विभाजन हो रहा था, x बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे mx2 प्लस का n x1 बटे का m प्लस n। तो x का मान निकालो, तो इसको मान लेते हैं सर x1 और y1, इसको मान लेते हैं सर x2 और y2, और इसको मान लेते हैं सर यहाँ पर के कोऑर्डिनेट को x, y। ये तो m/, ये क्या दिया गया है? n। तो बताओ x बराबर m का मान कितना है? 4। x2 का मान कितना दिया गया है? 3 प्लस n का मान कितना दिया गया है? 3। x1 का मान कितना दिया गया है? 5 और बटे में m प्लस n, यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा? 3। बताओ x के जगह पर x, 4 तिया के 12 और 5 तिया के 15, 4 और 3 7, ऊपर से इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 27। यानी x बराबर ये कितना हो गया? 27 बटे कितना? 7। 27 बटे 7। y बराबर निकालो, तो y बराबर निकालोगे तो क्या निकाल पाओगे सर? तो निकालो y बराबर, तो y बराबर निकालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? my2 प्लस का ny1 बटे का m प्लस n। तो m का मान क्या दिया गया है? 4। y2 का मान -2 प्लस n का मान दिया गया है कितना? 3। कितना दिया गया है? 3। y1 का मान क्या दिया गया है? -4 बटे में m प्लस n, यानी 4 प्लस 3। इसको कैलकुलेट करो तो माइनस का ये हो जाएगा 8, माइनस का 8 और 4 तिया के माइनस का 12 बटे 7, ये हो गया माइनस का 20 बटे 7। इसका कोऑर्डिनेट बताओ कि कितना निकला? तो एगो निकला 27 बटे 7 और दूसरा कितना निकला? -20 बटे 7। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकाल रहे हैं, यानी O से C की दूरी निकाल रहे हैं, तो OC बराबर क्या लिखते हैं? √x² प्लस y²। x का मान क्या काम कर रहा है? 27 बटे 7 का होल स्क्वायर
और y का काम कौन कर रहा है, -20/7। इसका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी नहीं निकल जाएगा। खाली क्वेश्चन में हुड़ुर बुड़ुर करना है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। एक त्रिभुज दिया गया है सर, और उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के भुजाओं का निर्देशांक कितना दिया गया है सर, तो कहेंगे 1,1, 2,3, 4,1। तो उसके शीर्षों के निर्देशांक निकालो कि क्या होगा। बताओ बाबू कि उसके शीर्षों का निर्देशांक क्या होगा। आपसे पूछा है कि एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। कैसा बिंदु का, मध्य बिंदु का मतलब बीचे बीचवा में दिया गया है सर। मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब बीचे बीचवा में दिया गया है। पहले फिगर को समझ लो कि सर फिगर क्या कह रहा है। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में नाम दे देते हैं इसका A B C। एक बिंदु मध्य बिंदु यहां है, एक बिंदु मध्य बिंदु यहां है, एक बिंदु मध्य बिंदु यहां है ना। और ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया। कहता मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,1, उसके बाद दिया गया है 2,3, उसके बाद दिया गया है 4,1। बोलो यही बात ना दिया गया है। कहता है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु मान लेते हैं D है, E है और F है। यहां पर लिखेंगे सर त्रिभुज A B C में, और जब त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो लिखेंगे भुजा ए बी का मध्य बिंदु। या ऐसा सोचो ना सर, त्रिभुज ए बी सी में तुम ऐसा मान लो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x1 y1, इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x2 और y2, और इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x3 और y3। एक को मान लिए सर x1 y1, एक को मान लिए सर x2 y2, और एक को मान लिए सर x3 और y3। x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सर इसमें लिखेंगे यहां पर माना कि a का निर्देशांक कितना दिया गया है सर, x1 और y1। b का निर्देशांक x2 और y2। c का निर्देशांक x3 और y3। अब एक बात बताओ कि सर ये जो रेखा भुजा ए बी है इसका मध्य बिंदु कौन है सर, डी है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन है सर, डी है। तो यहां पर लिखेंगे भुजा ए बी का मध्य बिंदु, भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन है सर, तो डी है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। और जब भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, भुजा ए बी का कैसा बिंदु, मध्य बिंदु कौन है बाबू, तो डी है। तो बताओ बाबू कि ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है तो ये वाला क्या हो जाता है, x, y। तो जब कोई रेखाखंड का कोई बिंदु मध्य बिंदु हो तब बताओ x बराबर क्या फॉर्मूला लगाते हैं सर, तो x1 प्लस x2 बाई 2 लगाते हैं। तो बताओ x का काम कौन कर रहा है, 1।
तो 1 बराबर x1 का तो x1 और x2 का x2 और y कितना 2, 2 इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, यानी ये क्या बन गया x1 प्लस x2 बराबर कितना 2। समीकरण 1। y बराबर बनाओ फॉर्मूला, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, तो y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो y का काम कौन कर रहा है 1, और y1 प्लस y2 बाई 2, 2 इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, तो ये कितना हो गया सर y1 प्लस y2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। एक मरतबा फिर लिखेंगे सर भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है ई है, लिखेंगे सर भुजा BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है सर ई है, कौन है सर ई है। तो इसके निर्देशांक को अगर थोड़ा देर के लिए x, y मानते हैं सर, तो इसका ये मध्य बिंदु ना ई है, तो मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो बताओ x बराबर, तो x का काम कितना कर रहा है 2, 2 बराबर x1 का काम x2 प्लस x3 बाई 2, तो 2 दूनी के 4, x2 प्लस x3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। बोलो कोई दिक्कत है सर। अब y बराबर निकालो, तो y बराबर निकालोगे तो क्या निकलेगा सर, तो y बराबर तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 का काम कौन, y का काम कौन कर रहा है 3 बराबर 3 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो y2 प्लस y3 बाई कितना 2, तो 3 दूनी के 6 बराबर कितना हो गया y2 प्लस y3, इसको मान लेंगे समीकरण 4। समीकरण, अब बताओ अबर क्या करने का है सर, तो अबर फिर करने का है सर, क्या करने का है, तो लिखेंगे भुजा AC का मध्य बिंदु कौन है सर F, तो यहां पर लिखो भुजा AC का मध्य बिंदु F है, कौन है सर, तो F है। तो बताओ F का निर्देशांक, तो इसको मान लेंगे अबर x क्या सर y, तो ये x1 y1 x2 और y2 का काम x3 और y3 कर रहा, तो x बराबर x का काम कौन कर रहा है 4, तो बताओ क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x3 और y का तो 4 दूनी के बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x3, इसको मान लेंगे समीकरण 5। समीकरण, इसको क्या मान लिए समीकरण 5। अब y बराबर निकालो, तो y बराबर क्या निकालोगे, तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो y का काम कितना कर रहा है 1, तो y1 प्लस y3 बाई 2, 2 एकम 2 बराबर क्या हो गया y1 प्लस y3, इसको मान लेंगे समीकरण 6। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 6। बोलो कौन दिक्कत है सर। बताओ बाबू, एकक भुजा से 2-2 समीकरण बना तो कितनी भुजाएं, कितनी भुजाएं, तो 3 दूनी के कितना समीकरण, कितना समीकरण 6 समीकरण बन गया। अब देखो 3-3 समीकरण का पेयर लगाओ, तो 3 समीकरण में x वाला दिख रहा होगा और 3 समीकरण में y वाला दिख रहा होगा। कहोगे कि कैसे सर, तो देखो ऐसे, आप यहां से केयर करो, तो समीकरण 1 में देखो x वाला दिख रहा है, समीकरण 3 में देखो x वाला दिख रहा है, और समीकरण 5 में देखो x वाला दिख रहा है, समीकरण 2 में देखो y वाला दिख रहा है, समीकरण 4 में देखो y वाला दिख रहा है, समीकरण 6 में देखो y वाला दिख रहा है। यानी जात जात वाला कौन दिख रहा है 1, 3 और 5। कौन कौन दिख रहा है सर 1, 3 और 5, कौन कौन दिख रहा है सर 1, 3 और 5। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 3, 5 को जोड़ने पर, क्या करने पर, तो बताओ समीकरण 1 कितना दिया गया है x1 प्लस x2 ना जी, x1 प्लस x2 बराबर 2, क्या दिया गया है सर x1 प्लस x2 है ना, और जोड़ रहे हैं तो एक पक्ष वाले को एक पक्ष के साथ जोड़ेंगे, एक के बाद आ जाओ समीकरण 3 में x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा सर x2 प्लस x3, और इसमें आ जाओ सर, तो इसमें आ जाओगे तो समीकरण 5 में, समीकरण 5 में क्या दिया गया है समीकरण 5, समीकरण 5 कहां है यहां x1 प्लस x3, तो ये क्या हो जाएगा सर x1 प्लस x3, एक पक्ष वाला एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष वाला
दूसरे पक्ष के साथ, तो कितना हो जाएगा, एक में कितना है 2 4 और 8, कितना है सर 1 2 कितना था रे 2 4 8। तो देखो x1 और x1 कितना हो गया 2x1 x2 x2 और x3 बराबर 8 और 4 12 और 2 14, 2 सब जगह से कॉमन हो रहा है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 14, काट दो 7 दूनी के क्या निकल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7। इसको मान लेंगे समीकरण 7। क्या मान लेंगे सर समीकरण, तो बताओ, अब बताओ कि समीकरण कै गो बन गया 7 गो। हमको बारी बारी से वैल्यू निकालना है, x1 का y1 का, x2 का y2 का, x3 का और y3 का। सोचो समीकरण 1 में क्या दिया गया है x1 प्लस x2। अगर समीकरण 1 को समीकरण 7 में ले जाकर के घटा देते हैं तो x1 से x2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन सर x3। तो x3 का मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 7 में से, समीकरण 7 से 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाओ, तो क्या घटाओगे बाबू, तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, a7 कितना दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7। घटा किसको रहे हैं, तो x1 प्लस x2 बराबर 2 को, है ना। देखो तो बाबू घटा रहे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, तो यहां से कितना बच गया x3। 7 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 5। अब देखो x3 का मान कितना निकल गया 5। x3 का मान 1 से 3 का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, और x2 का मान फिर से समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x1 x2 और x3 का मान निकल गया। अब और y वाले में चल देंगे सर तो y1 y2 y3 का मान निकल जाएगा। तो यहां से ध्यान देना, यहां पर अब लिखेंगे x1 समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 दिया गया है सर, कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 दिया गया है x1 प्लस x2 बराबर 2। तो यहां पर लिखेंगे x3 का ना मान निकाले हैं रे, x3 का ना, तो कितना में रख देते हैं 3 में, x2 प्लस x3, x2 का मान निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे x3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बताओ समीकरण 3 कितना दिया गया है, समीकरण 3 कितना दिया गया है x2 प्लस x3 बराबर 4। तो बताओ x3 का मान कितना है, बराबर कितना 4। तो x2 का मान निकालोगे तो ये उधर जाकर के माइनस का 1। अब x2 का मान पता हो ये गया सर, तो x2 का मान कहां रख देते हैं समीकरण 1 में, किसका मान निकल जाएगा x1 का। तो यहां पर लिख देंगे सर x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कितना है x1 प्लस x2 बराबर 2। तो x2 का मान -1 रखेंगे तो -1 उधर जाएगा तो +1, यानी x1 का मान कितना निकल जाएगा 3। x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान निकल गया सर। अब किसका मान निकाल देने का है सर, तो y1 y2 और y3। तो सेम प्रोसेस यही दोहरा देते हैं सर जो यहां दोहराए थे सर। 1 3 5 को जोड़ रहे हैं, 2 4 6 को जोड़ो, किसको जोड़ो सर 2 4 और 6 को जोड़ो। तो देखो तो 2 4 6 को जोड़ोगे तो 2 इंटू ये भी रिजल्ट मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो एक पक्ष वाला को जोड़ेंगे तो दूसरा के पक्ष वाला कितना हो जाएगा, तो जोड़ो 2 4 6, तो 2 4 और 6, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2। तो 2 तो 2 रहेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 10, काटो 5 दूनी के, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 8। क्या मान लेते हैं समीकरण 8। अब बताओ समीकरण 8 में से या तो 2 को घटा दो, या तो 4 को घटा दो, या तो 6 को घटा दो। किसी को घटाओगे तो एगो को वैल्यू निकल जाएगा सर, है ना। जैसे ऐसे देखो, अगर हम समीकरण मान लो 4 को घटाते हैं तो y2 और y3 घट जाएगा सर, तो किसका मान निकल जाएगा
अगर मान लो कि 6 को घटाते हैं तो y1 और y2 3 कट जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, y2 का, और y2 का मान निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो y3 का, और इसमें रख देंगे तो y1 का मान निकल जाएगा। सर बोलो कोई दिक्कत है सर? तो यहाँ पर लिखो क्या लिखेंगे सर, तो केकरा घटा रहे हैं, तो मान लो कि 8 में से 4 को घटाते हैं, किस में से घटाते हैं, 8 में से 4 को घटाने पर समझ जाओगे ना, 8 में से किसको घटा रहे हैं, तो 8 कितना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर का 5, घटा किसको रहे हैं, 4 को। 4 कितना दिया गया था, समीकरण 4 y2 प्लस का y3 बराबर का 6, कितना दिया गया था, 6, घटाओ माइनस माइनस और माइनस, देखो y2 से y2, y3 से y3 खत्म, खाली क्या बन जाएगा y1, 6 में से 5 में से माइनस 6 घटेगा, माइनस का 1। अब y1 का मान देखो तो तुम कहां रखो, y1 का मान, y1 का मान, y1 का मान यहां रख देते हैं, तो y1 का मान माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो जाएगा, तो y2 का मान कितना निकल जाएगा, 3। अरे y2 का मान कितना निकल जाएगा, 3, और y2 का जब मान निकल गया तो y2 का मान यहां रख दो, y2 का मान तो कितना निकालो तुम, y2 का मान 3, तो प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3, y3 का मान भी कितना निकल जाएगा, 3, y3 का मान भी कितना निकल गया, 3। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक देखो क्या क्या दिया होगा, पहला शीर्ष था x1 और y1, तो x1 का मान 3 और y1 का मान -1, 3 कॉमा -1, एक शीर्ष। दूसरा x2 y2, x2 का मान -1 और y2 का मान 3 है ना, और तीसरा शीर्ष पे आ जाओ तो x3 का मान 5 और y3 का मान 3, यानी 5 कॉमा 3। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा पहला पेज खोल दें, ये लो, ठीक है। उतारो बहुत इत्मीनान से। हो गया।
हाँ बाबू। चलो, ज्यादा समय नहीं देंगे, कहा कि तू लोग ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं है।
हो गया। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू, ये क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं है। बिंदु इतना इतना और इतना के त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करे। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है। अरे पढ़ने रहे हरामजादी कहीं के बढ़िया से क्वेश्चन में। फिर से वही क्वेश्चन कह दिया है, ये सेम क्वेश्चन है। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक वैसी जैसे पिछल का क्वेश्चन पूछ रहा था ये क्वेश्चन। बोलो ठीक है? अरे बोलो जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना, बोलो क्लियर है? क्लियर है? चले जाए, चला जाए आगे। ये लो बाबू आपके सामने है अगला क्वेश्चन। कहता किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु इतना इतना है तो त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन एकदम हूबहू है सर, एकदम वैसा ही है। बोलो बन जाएगा। दो क्वेश्चन इधर से हो गया सर, अगला क्वेश्चन पर चलो। कहता है ए 1,-2 और बी 2,5 दो बिंदुओं के रेखाएं OA और OB को बढ़ा करके C तथा D तक ले जाए। इस प्रकार की OA बराबर 2, OC बराबर 2 OA और OD बराबर 2 OB गुने CD OB, तो CD को ज्ञात करे। ये नहीं होगा, ये अलग लिखल होगा। CD को ज्ञात करे, यही ना कह रहा है। ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दो बिंदुओं रेखाएं OA और OB को बढ़ा करके क्रमशः C और D तक लेकर के गया। देखो एक बिंदु यहां पर O है सर, अभी तो ये मान लो कि सर OA है और ये क्या है सर तो OB है। ये O है, ये क्या है सर तो OA और OB। कहता OA को बढ़ा करके C तक ले गया और क्या कहता है OB को बढ़ा करके D तक लेके गया। कहां तक लेकर के गया? D तक लेकर के गया। इस प्रकार की OC बराबर कितना बराबर? OC बराबर, इस प्रकार की OC बराबर कितना है तो 2OA। कितना है? 2OA। तो एक बात बताओ, OC बटे OA अगर निकालोगे तो ये 2 बटे क्या निकलेगा? 1, यानी OC का मान कितना हो गया सर? 2। तो OA का मान कितना हो गया सर? 1। अरे बोलो, तो ये 1 हो गया O से A का दूरी और ये पूरा 2 है, तो बाबू यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? तो ये वाला हो गया M और ये वाला हो गया N। विभाजन कैसा हो रहा है बा? कैसा हो रहा है? और कहता है कि इधर जो बढ़ाए हैं तो ये जो OD का मान है, किसका मान है? OD का मान, वो किसके बराबर है? 2 OB के। तो मतलब सर OD बटे OB अगर निकालेंगे तो ये 2 बटे 1, यानी O से D का मान कितना? 2। तो O से B का मान 1। तो बताओ यहां से यहां का मान भी कितना हो जाएगा? 1, यानी ये वाला M का मान और ये वाला किसका मान है? N का मान। तो बताओ एक मरतबा देखो तो बाबू, ये दोनों का निर्देशांक दिया गया है। किसका सर? तो A का और किसका दिया गया है? B का। ये दोनों का निर्देशांक दिया गया है ना जी। कितना? 1,-2 और 2,5, 2,5 और कहता है 1,-2 है ना सर। तो ये दोनों के सहायता से देखो तो बाबू, ये O का निर्देशांक नहीं निकाल लेंगे क्योंकि यहां से यहां भी 1 और यहां से यहां भी 1, तो ये दोनों का ये कैसा बिंदु हो गया? मध्य बिंदु हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और जब इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो एक मर्तबा D का जब निर्देशांक निकालेंगे तो बताओ बाबू ई पता तो ई वाला नहीं निकल जाएगा। कहा कि ये रेखा को ये कैसा विभाजन कर रहा है? कैसा विभाजन? बोलो बात क्लियर हो गया। और सेम प्रोसेस इधर भी लगाएंगे सर, ये क्वेश्चन बनल होना चाहिए किताब में, ध्यान रखना। ये दोनों बिंदुओं को लगा करके ये मध्य बिंदु का निर्देशांक से इसका कोऑर्डिनेट पता और इसका पता, तो यहां से ये बा विभाजन लगा करके इसका कोऑर्डिनेट पता और बा विभाजन लगा करके इसका कोऑर्डिनेट पता। तब आपसे पूछता है कि किसका निकाले? C से D का दूरी निकाले। तो बताओ बाबू, C यहां है और D यहां, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया और इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। तो C से D की दूरी x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। बोलो निकाला जा सकता है सर? बोलो बात क्लियर है? कोनो दिक्कत है? नहीं है सर। तो हम आज का क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं और अभी टास्क देते हैं हुमच के, और अगले दिन टास्क जिस बच्चे को जो क्वेश्चन कॉपी पे बनल होगा वो क्वेश्चन को दोबारा बनाने बोलेंगे तो बन जाना चाहिए, वरना गरगत उतार देंगे।